हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं और मैं रमन दीक्षित लैंड ऑफ महाभारत कुरुक्षेत्र से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या पढ़ा था कि जो मिसिस पंफरे होती है उनके पास एक छोटा सा डॉग होता है, वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं और उसके खाने पीने का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखती हैं। इतना ध्यान रखती हैं कि उसको ज़रूरत से ज़्यादा खाना खिला देती हैं और वो बहुत ज़्यादा रिच हैं मिसिस पंफरे, और उनके पास नौकर चाकर हैं, उनको भी वो ट्रिकी की सेवा में लगा करके रखती हैं। तब जो डॉक्टर हैं हमारे डॉक्टर जेम्स हैरियट, जो इस चैप्टर को नरेट करते हैं, इनका वर्णन करते हैं इस चैप्टर का, वो सीन में आते हैं और उसको जब प्रॉब्लम पता लगती है ट्रिकी की, उसकी मालकिन बताती है तो वो उसको अपने वेटनरी में लेके जाते हैं, उसको अपनी सर्जरी में लेकर के जाते हैं और वहाँ पे क्या करते हैं, वो उसका ट्रीटमेंट करते हैं किस तरीके से उसको। अब जो खाना नहीं खा रहा था शुरुआत में, किसी के साथ इंटरेस्ट नहीं दे रहा था दूसरे डॉग्स के साथ, तो वो इंटरेस्ट लेना शुरू करते हैं और अब मजा आने वाला इस स्टोरी में। आइए हम आगे आज पढ़ते हैं पार्ट 2, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, क्या होता है कि जो पंफरे का डॉग था ट्रिकी, वो पहले तो इंटरेस्ट नहीं ले रहा था, लेकिन वो फिर उसको भूखा रखता है। उसको 2 दिन तक सिर्फ पानी पे ही रखा जाता है। डॉक्टर जो है हमारे जेम्स हैरियट, वो उसको कुछ भी खाने को नहीं देते पानी के अलावा। तो तीसरे दिन वो ठीक हो जाता है और वो इंटरेस्ट लेना शुरू करता है, फिर वो उछल कूद भी करता है डॉग्स के साथ। और अब क्या कर रहा है कि जो अब ट्रिकी करने लगा है तो वो एक्सरसाइज फुल कर रहा है। तो देखते हैं अब क्या क्या करता है ट्रिकी। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, ठीक है। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, अगर आपको समझ में आए तो आप लाइक कर देना, अदरवाइज़ मत करना, क्योंकि मैं अगर मेहनत करता हूँ तो मुझे पता भी लगना चाहिए मेरी मेहनत ठीक है कि नहीं है। थैंक यू बच्चों। तो शुरू करते हैं। तो लेटर दैट डे, तो उस दिन तीसरे दिन के बाद अगले दिन क्या हुआ कि भी बाद में आई वॉज प्रेजेंट एट द फीडिंग टाइम। तो आई बार बार जो वर्णन कर रहे हैं डॉक्टर जेम्स हैरियट, वो बता रहे हैं अपने आप को कि मैं वहाँ पे प्रेजेंट था, मतलब उस टाइम जब उनको खाना खिलाया जा रहा था डॉग्स को, तो मैं वहीं पर था। आई वॉच्ड वाइल ट्रिस्टन स्लॉप्ड द फूड। भाई मैंने देखा कि जो ट्रिस्टन था वहाँ पर खाना डालने वाला लड़का जो था, स्लॉप्ड द फूड, जब वो खाना डाल रहा था, स्लॉप कर रहा था मतलब ऊपर से नीचे डाल रहा था उनको, तो उसको बोलते हैं स्लॉप द फूड, ठीक है। इनटू द बॉल्स, उनकी कटोरियों में डाल रहा था। तो क्या कर रहा था वहाँ पे, क्या हुआ फिर, देयर वाज द अनयूजुअल हैड लॉन्ग रश फॉलोड बाय द साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग। तो वहाँ पे क्या होता है कि हैड लॉन्ग रश होती थी, मतलब उनके जब सिर होते थे वो खाने में जब व्यस्त होते थे, तो एकदम से वहाँ पे जैसे एकदम से बहुत सारे जब मुंह उनके खा रहे होते हैं डॉग्स के, तो वहाँ से हाई स्पीड में ईटिंग की साउंड्स आती हैं, उसको तो चप चप की जो आवाज़ आती है खाने की। तो वहाँ पे क्या होता है कि भाई एवरी डॉग न्यू, भाई सभी जो डॉग्स थे उनको पता था कि यदि वो बिहाइंड पीछे रह गए तो वो किस चीज़ के लायबल होंगे, किस चीज़ के पात्र होंगे वो। तो उनको जल्दी जल्दी से अपना कंप्लीशन में, मतलब लास्ट में उनको लास्ट पार्ट के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, कंपटीशन करना पड़ेगा फिर, ठीक है। तो इस तरीके से इसीलिए वो जल्दी जल्दी खाते हैं डॉग्स। और यहाँ पे ये देख रहे हैं इनकी एक्टिविटीज़ डॉग्स की। तो आगे क्या होता है कि जो हमारे जेम्स हैरियट हैं, व्हेन दे हैड फिनिश्ड, वो बताते हैं कि भी जब उन्होंने अपना खाना फिनिश कर लिया तो ट्रिकी टुक ए वॉक अराउंड। तो ट्रिकी भी वहाँ पे खाना खाने के बाद घूमा, कहाँ पे, शाइनिंग बॉल्स, जितनी भी वो कटोरियाँ पड़ी थी उनके आसपास उसने चक्कर लगाया। लेकिन कैजुअली, उसने यहाँ तक कि पहले तो वो खाना उसको मिलता था और लेकिन आज उसको अलग तरीके से खाना दिया जा रहा था, तो वो चाट रहा था उसको, लिकिंग कर रहा था वहाँ पे, कटोरियों को चाट रहा था आज वो कैजुअली, बिल्कुल ईजीली, ठीक है। तो इनसाइड 1 और 2 ऑफ देम, कभी एक कटोरी को कभी दूसरी कटोरी को वो चाटे जा रहा था। नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बॉल वॉज पुट आउट फॉर हिम। तो नेक्स्ट डे क्या हुआ कि उसको पहले थोड़ा सा कम खाना दिया था, तो अब उसके लिए एक्स्ट्रा एक बॉल और दे दी, मतलब उसको थोड़ा खाना बढ़ा दिया उसका। एंड आई वॉज प्लीज टू सी हिम जोस्टलिंग, अब वो खुद फुर्तीला हो गया था, हिज वे टुवार्ड्स इट, भाई उसकी तरफ वो अब खाने में उत्साह दिखा रहा था, हौसला दिखा रहा था, जोस्टलिंग थी उसके अंदर। फ्रॉम देन ऑन, और उसके बाद हिज प्रोग्रेस वॉज रिपीड। तो उसकी जो प्रोग्रेस थी खाने की और जो उसकी ठीक होने की जो प्रोग्रेस थी वो अब ठीक हो गई थी। ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट, अब उसको कोई भी दवाई नहीं दी गई थी अभी तक की भी, और ना उसको ऐसा कोई ट्रीटमेंट चल रहा था उसका जो बीमार का चलता है।
तो ऑफ एनी काइंड, किसी भी प्रकार का। बट ऑल द डे ही रेन अबाउट द डॉग्स, अब वो जो दूसरे डॉग्स के साथ था वो उछल कूदी कर रहा था। ज्वाइनिंग इन देयर, किस चीज़ में ज्वाइन कर रहा था वो, फ्रेंडली स्क्रीमेजेस, जो भी उनकी फ्रेंडली स्क्रीमेजेस होती थी, मतलब जो लड़ाई होती थी उनकी, उसमें वो पार्टिसिपेट कर रहा था। ही डिस्कवर्ड द जॉयज ऑफ बीइंग बॉल्ड ओवर, तो वो क्या कर रहा था, अभी जॉय करता था। बॉल्ड ओवर का मतलब ऊपर नीचे होता था, उनके साथ लड़ाई होती थी। और उसके बाद क्या होता कि भाई वो जो डॉग था, तो यहाँ पे कौन कौन सी एक्टिविटी हो रही थी, तो बॉल्ड ओवर हो रही थी, ट्रैम्प डाउन हो रहा था, ठीक है, और स्क्वैश हो रहा था एवरी फ्यू मिनट्स में, ठीक है। तो यहाँ सब कुछ क्या हो रहा था, बॉल्ड ओवर का मतलब होता है प्यारे बच्चों कि भाई वो उसको उल्टा पलटा जा रहा था, मतलब उसको उस देख रहे थे उलट पलट के उसको सारे के सारे को। और ट्रैम्प डाउन होता है दबना, मतलब उसके ऊपर उसको दबाया जा रहा था। और स्क्वैश्ड का मतलब भी उसको होता है भी उसके साथ खेल में एकदम से उसको नीचे गिरा देना, इस तरीके से भाई बिल्कुल ये वाली एक्टिविटीज़ हो रही थी वहाँ। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, जो गैंग थी डॉग्स की उनका वो एक मेंबर बन गया था। एन अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द शैगी क्रू, शैगी क्रू का मतलब होता है वो जो पहले वाले जो डॉग्स थे वो सारे के सारे बहुत ही तेज़ तर्रार थे और बहुत ही खतरनाक वाला क्रू था। क्रू का मतलब होता है मेंबर्स, मतलब बहुत सारे के सदस्य थे वो पहले खतरनाक दल के जो डॉग्स थे। उनमें जो हमारा ये डॉग्स था ये बहुत ही छोटा सा था और बहुत ही कैसा था, सिल्क जैसा एक लगता था बिल्कुल ही। तो इसके बाद कहते हैं कि वे फाइटिंग लाइक ए टाइगर्स, वहाँ पे एक फाइटिंग लाइक टाइगर्स होती थी, क्योंकि वो जो बड़े वाले कुत्ते थे वो इसी प्रकार से लड़ते थे। लेकिन हमारा जो ये डॉग्स हैं ये बिल्कुल भी छोटा सा एक सिल्की लगता था बिल्कुल ही। और इसमें आगे क्या हो रहा है, यस, तो शेर जो थे मील टाइम, जब खाने का टाइम होता था तो वो तो टाइगर की तरह कर लेते थे, अपना शेर ले लेते थे जो शैगी क्रू था, लेकिन इसको थोड़ा उनसे कम खाना मिलता था। एंड हंटिंग रैट्स इन ओल्ड हैन हाउस एट नाइट, और वहाँ पे अब एक हंटिंग भी होती, शिकार भी होता था रैट्स का। और कहाँ पे होता था वो, क्योंकि वहाँ पे एक हैन हाउस था, मतलब एक मुर्गी खाना भी था, और रात को वहाँ पे वो डॉग्स हंटिंग भी करते थे और खाना भी मिलजुल के वो बड़े तेज़ तर्रार तरीके से खाते थे। ही हैड नेवर हैड सच ए टाइम इन हिज लाइफ, और इस तरीके का जो टाइम था वो कभी भी ट्रिकी ने अपनी लाइफ में नहीं बिताया था, नहीं उसने एंजॉय किया था इस तरीके से। ऑल द वाइल मिसिज पंफ्रे होवर्ड एनेक्सेसली इन द बैकग्राउंड, और इस पूरे समय के दौरान जो मिसिज पंफ्रे थी उसकी मालकिन, वो होवर्ड का मतलब होता है मंडराना, एनेक्सिस का मतलब चिंता से, चिंता में रहती थी बैकग्राउंड में, ठीक है, पीछे उसकी चिंता चलती रहती थी। रिंगिंग ए डजन, दर्जनों बार फ़ोन करती थी पूरे दिन में, ठीक है, और लेटेस्ट बुलेटिन लेती थी, भाई ताज़ा समाचार लेती रहती थी वो कि भाई क्या चल रहा है। आई डोज्ड द क्वेश्चंस, और डोज्ड द क्वेश्चन का मतलब होता है कि भाई मैं उसको उसके जो क्वेश्चंस थे उनको मैं टालता रहता था, कि भाई डोज्ड का मतलब टालना, ठीक है। अबाउट वेदर हिज क्वेश्चंस वर बीइंग टर्न्ड, भाई वो सारे के सारे जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे भाई उसके सब कुछ हम कर रहे हैं, भाई चेंज कर रहे हैं, और उसको ज़्यादा मतलब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, रेगुलर सब काम हो रहे हैं। हिज करेक्ट कोट वॉर्न, और भाई वो पूछती रहती थी क्या उसने सही से कोट डाला हुआ अकॉर्डिंग टू द वेदर, मौसम के अनुसार। बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर, लेकिन अब क्या था भाई, मैं अब उसको ये बात बता सकता था कि भाई जो लिटिल फेलो है वो आउट ऑफ डेंजर है, एंड कन्वेल्सिंग रैपिडली, और उसकी स्थिति में जल्दी से सुधार हो रहा है, मैं इस चीज़ के अब उसको योग्य था, अब मैं उसको ये बात बता सकता था। तो आगे कहते हैं कि भाई जो वर्ड है कन्वेल्सिंग, जो कन्वेल्सिंग वर्ड है, कन्वेल्सिंग का मतलब होता है सुधार, ठीक है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो यहाँ पे सुधार वर्ड आया है इसमें भाई मिसिज पंफ्रे को ऐसा लगा कि कुछ डू समथिंग, भाई कुछ करना चाहिए, और कुछ हुआ भी है वहाँ पे, भाई वो सुधार हो गया उसकी स्थिति में, अब मुझे कुछ करना चाहिए। तो उसने क्या किया, शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स, तो उसने मतलब अंडे भेजने शुरू कर दिए वहाँ पे, ठीक है, भाई दे के जाती, और 2 डजन एट अ टाइम, 2 दर्जन अंडे भेज दिए एक टाइम में। टू बिल्ड अप ट्रिकी स्ट्रेंथ, ताकि उसकी सेहत बन जाए ट्रिकी की। फॉर ए हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स, और वो क्या करता कि भाई
डॉक्टर कह रहा है, तो नरेटर कह रहा है, अभी अब ये हैप्पी पीरियड आ गया था, मज़ा करने का टाइम आ गया था, और जो मेरे पार्टनर्स थे, मेरे दोस्त थे, एंड आई हैड 2 एग्स, हम क्या करते कि 2 एग्स खाते सुबह ब्रेकफास्ट में, एंड बट व्हेन द बॉटल्स ऑफ वाइन बिगेन टू अराइव, फिर क्या हुआ कि मिसिज पम्फ्रे ने अंडों के साथ साथ वाइन की बॉटल्स भी भेजनी शुरू कर दी, ठीक है, वहाँ पे पहुँचनी शुरू हो गई। द रियल पॉसिबिलिटी ऑफ सिचुएशन बिगेन टू डॉन ऑन द हाउस होल्ड, तो फिर क्या हुआ कि भाई रियल पॉसिबिलिटीज़ जो थी ऑफ सिचुएशन बिगेन टू डॉन ऑन द हाउस होल्ड, अब मज़े आ गए, मतलब हाउस होल्ड में, उस घर में रह करके भाई अब मज़े के दिन आ गए डॉक्टर के, क्योंकि वो डॉग को तो कुछ देता नहीं था और वो खुद ही खाते थे। तो इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड, और ये किस लिए भेज रही थी वो, ताकि ट्रिकी की ब्लड बन जाए। ट्रिकी का एनरिच का मतलब ज़्यादा उसमें उसको मतलब खून में मज़ा आ जाए, उसका मतलब खून बढ़ जाए, ठीक है। लंच बिकेम ए सेरेमोनियल ओकेजन, जो लंच था उसका वो सेरेमोनियल का मतलब बहुत ही शानदार होने लगा, ऐसा अवसर बन गया, ओकेजन का मतलब अवसर, और सेरेमनी का मतलब बहुत ही कोई शानदार अवसर बन गया। तो अब कह रहे हैं विद 2 ग्लासेज ऑफ वाइन, हम दोपहर को वो लंच में क्या लेते थे, 2 गिलास शराब के लेते थे पहले खाने से, और सेवरल ड्यूरिंग द मील, और फिर उसके खाने के साथ लेते थे, मतलब डॉक्टर के पास सामान आ गया काफ़ी सारा। वी कुड हार्डली बिलीव इन इट व्हेन द ब्रांडी केम टू पुट ए फाइनल एज ऑन ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन। अब कह रहे हैं वी कुड हार्डली बिलीव, भाई बड़ी मुश्किल से हमें बिलीव हो रहा था कि भाई व्हेन द ब्रांडी केम, कि भाई ब्रांडी भी पहुंची, वहाँ पे ब्रांडी भी आई, टू पुट ए फाइनल एज, और उसके जो ये था अपना ट्रिकी था, ट्रिकी के जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है जो उसकी स्थिति में जो सुधार लाने के लिए वहाँ पे क्या हुआ कि भाई ब्रांडी आई, और उस ब्रांडी को यहाँ पे फाइनल एज मतलब उसकी स्थिति में फाइनल सुधार करने के लिए यहाँ पे मिसिस पम्फ्रे ने भेजा। तो आगे कह रहे हैं फॉर ए फ्यू नाइट्स, कई रातों तक, फाइन स्पिरिट वॉज रोल्ड अराउंड, कि भाई वो जो फाइन स्पिरिट थी मतलब बढ़िया वाली वो विस्की होती थी, वो ब्रांडी होती थी, तो उसको रोल्ड अराउंड का मतलब चारों तरफ घुमाया जाता था एक दूसरे को, इनहेल उसको सूंघते थे, सूंघ के मज़ा लेते भी, आहा कितनी बढ़िया है, आहा ऐसे करते थे वो, ठीक है, और फिर उसको वो रेवरेंटली ड्रिंक, और मज़े ले लेकर के फिर उसको ड्रिंक करते थे, वो पीते थे। तो डॉक्टर और उसके फ्रेंड्स इसको पिए जा रहे थे, और वो ट्रिकी को इसमें से कुछ नहीं देते थे, ऐसा हो रहा है यहाँ पे। फिर कह रहे हैं देवर डेज ऑफ डीप कंटेंट, वो कह रहे हैं भाई हमें डीप कंटेंट मिल रहा था, हमें बिल्कुल ही गहरी संतुष्टि वहाँ पे मिल रही थी। स्टार्टिंग वेल विद एक्स्ट्रा एग, और हम एक्स्ट्रा एग लेने लगे इन द मॉर्निंग, क्योंकि उन्होंने अब अंडे उनके पास बढ़ गए तो उन्होंने एक्स्ट्रा एग भी लेना शुरू कर दिया। इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड बाय द मिड डे वाइन, और फिर उन्होंने और क्या किया, उन्होंने इम्प्रूव करना शुरू कर दिया, और किसको, सस्टेन्ड बाय द मिड डे, दोपहर के जो खाना होता था उसमें भी वो मिड डे वाइन लेने लगे, शराब लेने लगे। एंड फिनिशिंग लग्जरियसली अराउंड द फायर विद द ब्रांडिंग, और फिनिशिंग का मतलब है यहाँ पे, और वो फिनिश करते थे वो शाम तक भी, मतलब उसको फायर के पास बैठ के वहाँ पे आग जला के और ब्रांडी लेके वहाँ पे बैठकर उसको पीते थे। आगे कह रहा है इट वॉज ए टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन ए परमानेंट गेस्ट, वो कह रहे हैं कि भाई इट वॉज टेम्पटेशन, टेम्पटेशन का मतलब लालच हो रहा था हमें कि भाई ट्रिकी को अब एक परमानेंट गेस्ट के तौर पे यहाँ पे रख लिया जाए। अब आगे कह रहे हैं कि बट आई न्यू, लेकिन मुझे पता था जो मिसिस पम्फ्रे हैं वो सफरिंग हैं, पीड़ित हो रही हैं, किस बात से, आफ्टर फोर्टनाइट, क्योंकि अब 15 दिन हो गए हैं, तो उसके बाद वो थोड़ी सी अपने आप को असहज महसूस कर रही हैं। फेल्ट कंपेल्ड टू फोन, वो फ़ोन करती एंड टेल, ठीक है, और मतलब फ़ोन उन्होंने किया, डॉक्टर ने किया उनको, हैरियट ने, कंपेल हो गए वो फ़ोन करने के भी, अब तो 15 दिन हो गए, अब तो उसको बोलना ही पड़ेगा भी हाँ उसकी स्थिति में सुधार हो गया, दैट द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड एंड अवेटिंग कलेक्शन, और अब उसको वो कलेक्ट कर सकते हैं उस चीज़ की, उसकी वहाँ पे सर्जरी में अब वेट हो रही है। तो इस तरीके से आगे कहते हैं विद इन मिनट्स, और कुछ मिनट्स में अबाउट 30 फीट ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मेटल ड्रू अप, जो 30 फीट की ग्लीमिंग मैंने चमकती हुई, ब्लैक मेटल मैंने काली, मतलब काली मेटल की जो कार है, ड्रू अप वहाँ पे एकदम से आई, आउटसाइड द सर्जरी, हॉस्पिटल के बाहर आई, ठीक है। द शॉफर
ओपन द डोर, जो ड्राइवर था उसका, उसने दरवाज़ा ओपन किया। एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फ्यूचर ऑफ मिसिस पंफ्रे ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर। और क्या हुआ कि भाई जस्ट मेक आउट द फिगर, भाई मुझे फिगर दिखाई दी, कहाँ पे दिखाई दी, मिसिस पंफ्रे की, मतलब मिसिस पंफ्रे वहाँ पे दिखाई दी। ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर, बहुत ही अंदर बैठी हुई दिखाई दी, भाई जैसे बड़ी मुश्किल से वो दिखी, मतलब गाड़ी में से। हर हैंड्स, तो उनके हैंड्स जो थे, मिसिस पंफ्रे के जो हैंड्स थे, वर टाइटली क्लैप्स्ड, मतलब उसने बड़े ज़ोर से उनको भींच रखा था, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ हर, अपने सामने। हर लिप्स ट्रैम्बल्ड, उनके खुद के जो लिप्स थे वो ट्रैम्बलिंग कर रहे थे, काँप रहे थे। ओ मिस्टर हैरियट, अरे मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रूथ, मुझे सच सच बताओ भाई क्या हो रहा है भाई यहाँ पे। इज़ ही रियली बेटर, क्या वो सही में ठीक हो गया, क्या वो जो मेरा ट्रिकी है क्या वो सही में ठीक हो गया, ठीक है। तो येस ही इज़ फाइन, देयर इज़ नो नीड यू फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, भाई आपको नीड नहीं है गेट आउट ऑफ द कार, कार से बाहर आने की। आई विल गो एंड फैच हिम, भाई मैं जाता हूँ और फैच हिम का मतलब उसको लेकर के आता हूँ, ठीक है। आई वॉकड थ्रू द हाउस, वो कह रहे हैं कि भाई मैं घर के अंदर से होता हुआ गया, कहाँ पे गया, गार्डन में। ए मास ऑफ डॉग्स वॉज हर्टलिंग राउंड, तो बहुत सारे जो डॉग्स थे वहाँ पे वो क्या कर रहे थे, तो हर्टलिंग राउंड का मतलब है वो चक्कर लगा रहे थे, ठीक है। एंड राउंड, और राउंड द लॉन, किसके, लॉन के आसपास वो घूम रहे थे। इन द मिडेस्ट ईयर फ्लैपिंग, और बीच में क्या हो रहा था वहाँ पे, और वो उनके जो ईयर्स थे वो फड़फड़ा रहे थे, फ्लैपिंग कर रहे थे, और अपनी डॉग्स जो थे वो अपनी टेल को वेव कर रहे थे, हिलाए जा रहे थे, ठीक है। तो वॉज द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी, और वहाँ पे एक गोल्डन फिगर थी उनके बीच में। कौन थी वो थी ट्रिकी की, मतलब छोटा सा प्यारा सा गोल्डन सा दिखने वाला ट्रिकी भी उनके बीच में था। तो अब कह रहा है कि भी इन 2 वीक्स, और 2 वीक्स में 2 हफ्तों के बाद, ही हैड बिन ट्रांसफॉर्म्ड, वो बदल गया था इनटू ए लीदे। किस चीज़ में बदल गया था वो, लीदे में, मतलब एक फुर्तीला हो गया था वो, और हार्ड मसल एनिमल, उसकी जो मांसपेशियाँ थी वो भी हार्ड हो गई थी, मजबूत हो गई थी। ही वॉज कीपिंग अप वेल विद पैक, और वो कैसा हो गया था कि भी वो उसके पैक्स बन गए थे, मतलब अच्छा मजबूत लगने लग गया था वो। स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स, और वो अब स्ट्रेचिंग मतलब अपने शरीर को खींच सकता था, ठीक है। और वो ग्रेट बाउंड्स मतलब ऊंची ऊंची छलांगे लगा सकता, अब वो अपने बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आ गई थी, मतलब स्ट्रेच आउट हो गया था वो, ठीक है। और ही चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड, और उसकी ये सब देख करके क्या था, उसकी जो चेस्ट थी वो लगभग, मतलब वो छोटा सा था, तो उसकी वो ब्रश मतलब उसको साफ करती हुई जा रही थी, ज़मीन पे लग रही थी उसकी चेस्ट, ठीक है। आगे देखते हैं। आई कैरिड हिम बैक अलॉन्ग द पैसेज टू फ्रंट ऑफ द हाउस, तो मैं कह रहा हूँ, वो डॉक्टर जो कह रहे हैं वो कह रहे भाई कैरी आउट, उसको वो बाहर लेकर के आए बैक, ठीक है, अलॉन्ग द पैसेज, उसी रास्ते में से, टू द फ्रंट ऑफ द हाउस, और घर पे के बाहर वो आ गए। द शॉफर वॉज स्टिल होल्डिंग द डोर, कार डोर, ठीक है। तो जो ड्राइवर था उसने अभी भी पकड़ा हुआ था दरवाज़ा गाड़ी का, ठीक है। तो वहाँ पे कौन आ गया, वहाँ पे डॉग आ गया मिसिस पंफ्रे के पास, ठीक है। तो आगे कह रहे हैं व्हेन ट्रिकी सा, क्या देखा ट्रिकी ने, मिस्ट्रेस अपनी मालकिन को देखा। ही टुक ऑफ फ्रॉम माई आर्म्स, वो एकदम से टुक ऑफ मैंने हट गया, कहाँ से, मेरी आर्म्स में से हट गया। इन ए ट्रेमेंडस लीप, मतलब उसने एक शानदार छलांग लगाई, और लीप मीन्स कूद, ठीक है। एंड सेल्ड इनटू मिसिस पंफ्रेज लैप, और सेल कहाँ पे कर गया वो, एकदम से कहाँ पे कूद गया, मिसिस पंफ्रे की लैप में, उसकी गोद में चला गया वो। तो आगे कह रहे हैं शी गेव ए स्टार्टल्ड, स्टार्टल्ड का मतलब होता है हैरानी, एकदम से उनको हैरानी हुई, ओ अरे, एंड देन हैड टू डिफेंड हर सेल्फ एज ही स्वाम्ड ओवर हर, और एकदम से उन्होंने क्या किया कि जब वो स्वाम्ड ओवर का मतलब एकदम से उसके ऊपर झपट पड़ा मिसिस पंफ्रे के पास, तो उनको खुद को डिफेंड करना पड़ा, ठीक। लिकिंग हर फेस, वो उसके फेस को लिक करने लग गया, चाटने लग गया। एंड बार्किंग, और थोड़ा भौंकने भी लग गया, क्योंकि वो अब शरारती हो गया था ना। तो इस तरीके से आगे कह रहा है ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट, जब ये एक्साइटमेंट हो रही थी, जब ये पल चल रहे थे एक्साइटमेंट के, आई हेल्प्ड द शोफर टू ब्रिंग आउट द बेड्स, तो मैंने जो ड्राइवर था उसकी हेल्प करी कि वो जो भी उसके बेड्स हैं, जो बिस्तर हैं उसकी ट्रिकी के, टॉयज़, कुशन, कॉट, बॉल्स, ठीक है, वो सारा कुछ
नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड, जिनमें से उसने कुछ भी यूज़ नहीं किया था। यहाँ पे डॉक्टर साहब ने आके उसको बिल्कुल गलियों वाले डॉग्स की तरह वहाँ पे रख के उसको ट्रीट किया था, क्योंकि वो ज़्यादा लाड प्यार ने उसको बिगाड़ रखा था। तो वो सारे का सारा उसने शॉफर को, ड्राइवर को दे दिया। एज द कार मूव्ड अवे, जैसे ही कार वहाँ से चली, मिसिज पंफ्रे लीन्ड आउट, मिसिज पंफ्रे बाहर की तरफ झुकी। कहाँ से? विंडो में से, खिड़की में से वो बाहर की तरफ थोड़ी सी बाहर निकली, और टीयर्स शॉन इन हर आई, तो उसकी आई में जो टीयर्स थे, जो आंसू थे, वो चमक रहे थे। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, उसके जो लिप्स थे, जो होंठ थे, वो कंपा रहे थे। ओ मिस्टर हैरियट, अरे मिस्टर हैरियट, शी क्राइड, वो इस तरीके से वो चिल्लाई। हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं कैसे आपका ये इतना बड़ा धन्यवाद कर पाऊंगी। दिस इज़ ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, और वो यहाँ पे कहती हैं कि ये सर्जरी की जीत है। मतलब कि भाई यहाँ पे आपने भाई इस तरीके की सर्जरी करी है कि भाई जो हो ही नहीं सकती थी। इस तरीके से जो इसके नरेटर हैं जेम्स हैरियट, वो सारी कहानी बताते हैं किस तरीके से पुराने ज़माने में इंग्लैंड और जो इंग्लिश वोमेन होती थी किस तरीके से अपने पेट्स को प्यार करती थी। तो आपने इस चैप्टर को नोटबुक और पेन की सहायता से पढ़ेंगे तो बहुत समझ में आएगा प्यारे बच्चों। और आप क्या करेंगे अब? लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर to your friends to help them. Okay, bye, thank you बच्चों, bye।